अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। मैं इस वक्त झारखंड के तारीख़ी शहर जमशेदपुर में हूँ और इस वीडियो में मैं फ़लस्तीन और हमास की बात करने जा रहा हूँ। बहुत सारे कमेंट्स हमारे व्यूवर्स के, हमसे मोहब्बत करने वालों के आ रहे हैं कि आपकी ख़बर फ़लस्तीन के हवाले से नहीं आ रही है, गज़ा पट्टी और हमास के हवाले से कोई ताज़ा तरीन अपडेट नहीं आई है। और मैं महाराष्ट्र में था, इधर झारखंड आ गया, इलेक्शन पर भी नज़र है। तो इस वीडियो में मैं कार में बैठ कर ही अपडेट देने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कोई स्टूडियो सेटअप नहीं है, ना कोई ऐसी जगह है, बल्कि मैं जिस होटल में ठहरा हूँ वो इस लायक नहीं कि वहाँ बैठकर मैं वीडियो बना सकूँ। तो जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है गज़ा पट्टी में, वो ये कि गज़ा पट्टी पर इसराइली जेनोसाइड के, इसराइल के हमला को 392 दिन पूरे हो चुके हैं। 390 दिन पूरे होने पर मैंने एक रिपोर्ट आपसे शेयर की थी, और अब तक इजराइल का जो दावा था कि उसने हमास को ख़त्म कर दिया है, हमास में लड़ने की सलाहियत नहीं है, अब वो अपने होस्टेज को आज़ाद करा सकता है। इसराइल का ये झूठा दावा है और इसराइल की इन बातों में अब कोई सच्चाई नहीं रह गई है। ताज़ा तरीन अपडेट यही है जो अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से चीज़ें नशर की जा रही है कि अल-क़स्साम ब्रिगेड के लड़ाके, अल-क़ुद्स ब्रिगेड के लड़ाके लगातार इजरायली आर्मी पर अटैक कर रहे हैं, उसके मरकावा टैंकों को तबाह कर रहे हैं, हर जगह परेशान कर रखा है। और 392 दिन हो जाने के बावजूद होस्टेज को रिलीज़ करने में अपने दम पर इसराइल नाकाम है। इधर एक ख़बर ये भी सामने आई है कि मिस्र की राजधानी काहिरा में हमास और इजराइल के वफद की आपस में मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, सीज़ फायर के लिए, कैदियों के तबादला के लिए, होस्टेज की आज़ादी के लिए। और क्या बातचीत हुई है उसकी डिटेल सामने नहीं आ सकी है, लेकिन इस मरतबा इजिप्ट की सरबराही में, या कह लीजिए इजिप्ट की निगरानी में, हमास और इसराइल की जो इंटेलिजेंस है उसके दरमियान बातचीत हुई है। कह लीजिए जंगबंदी के लिए, सीज़ फायर के लिए एक उम्मीद जगी है, लेकिन ये उम्मीद आगे कहाँ तक जाएगी कहना मुश्किल है। जबालिया का लगातार इन लोगों ने, इजराइल ने मुहासरा कर रखा है, जो गज़ा पट्टी का एक बहुत अहम इलाका है। वहाँ के लोगों को अब खुराक नहीं दी जा रही है, भूखे रहने पर वहाँ के लोग मजबूर हैं, हर तरह से उनको परेशान किया जा रहा है, लेकिन ये लोग हिम्मत नहीं हार रहे हैं, लगातार जगह जगह काउंटर कर रहे हैं। जो अपडेट सामने आई उसमें कहा जा रहा है कि जंग के मैदान से वापस आने के बाद अल-क़स्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इस बात की तस्दीक की कि उन्होंने एक पेचीदा घात लगाकर इजराइल के D9 बुलडोज़र को अल यासीन 105 से शील से निशाना बनाया और उसको तबाह कर दिया। उसके अलावा इजरायली फ़ौज के एक पूरे यूनिट को इन लोगों ने एंटी पर्सनल डिवाइस से निशाना बनाया, जिससे वो पूरी यूनिट हलाक हो गई। नॉर्थ गज़ा में जबालिया कैंप के वेस्ट में अल-फ़खूरा स्कूल के करीब भी इजरायली आर्मी के कुछ लोग मौजूद थे, उस पर इन लोगों ने हमला किया और वो लोग उसमें ज़ख्मी हो गए। इसी तरह अल-क़स्साम ब्रिगेड के हवाले से एक और अपडेट सामने आई है कि जंगी मैदान से वापसी के बाद इनके लड़ाकों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने इस बात की तस्दीक की कि इन लोगों ने नॉर्थ गज़ा के जबालिया कैंप में एक जगह है अल-क़ईमा कंपनी, उसके आसपास इजराइल के 2 D9 फ़ौजी बुलडोज़र को अल यासीन 105 से निशाना बनाया और उसको तबाह कर दिया। उसके अलावा फ्रीडम फाइटर्स ने यह भी कहा कि इन लोगों ने इजरायली फ़ौज पर पहले से धांधली ज़दा मकान को धमाके से उड़ा दिया, जिससे नॉर्थ गज़ा की पट्टी में जबालिया कैंप के वेस्ट में अल-फ़खूरा स्कूल के करीब एक शख्स हलाक हो गया और एक ज़ख्मी हुआ था। इजराइल ने उस ऑपरेशन में एक अफसर और 3 फ़ौजियों के मारे जाने का ऐलान किया है। यानी ये जो ऑपरेशन था जिसमें अल-क़स्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने एक पूरे घर को उड़ा दिया, हालांकि घर पहले से ही मलबा में तब्दील था, तो उसमें एक इजराइल के सीनियर ऑफिसर और 3 आम फौजियों की हलाकत हुई है, ये अल-क़स्साम ब्रिगेड ने दावा किया है। उसी तरह अल-क़स्साम ब्रिगेड की एक और अपडेट ये सामने आई है कि नॉर्थ गज़ा के जबालिया में ही असफ़ावी जंक्शन के करीब इजरायली फ़ौजियों के एक जहाज़ को इन लोगों ने अल यासीन 105 के गोले से निशाना बनाया। दरअसल इजराइल अपने फाइटर प्लेन को भेजता है, बम गिराता है, हलाक करता है, और मौत के सामने होते हैं, मौत के साये में सारे लोग होते हैं। इसके बावजूद हमास के लड़ाकों ने, इनके फाइटर्स ने अल यासीन का इस्तेमाल करते हुए उससे गोला फेंका और इसराइल के फाइटर प्लेन को इन लोगों ने निशाना बनाया। इसकी वीडियो भी बाज़ाब्ता जारी की है इन लोगों ने, मेरे हाथ में इसकी वीडियो भी है, लेकिन मैं वीडियो यहाँ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि यूट्यूब की तरफ से सख्त सेंसर है और उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। बहुत सारे जो टीवी चैनल वाले हैं उनके लिए दिखाना आसान होता है, तो लेकिन इन लोगों ने इजराइल के एक जहाज़ को बाज़ाब्ता निशाना बनाया है अल यासीन से। इसी तरह अल-क़ुद्स ब्रिगेड के हवाले से एक अपडेट सामने आई है, जिसमें जबालिया कैंप के ही ईस्ट में जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके आसपास इजरायली फ़ौज के पर इन लोगों ने
स्नाइपर ऑपरेशन क्या है और उसके ज़रिए इन लोगों ने हमला किया है, उसकी भी वीडियो इन लोगों ने शेयर की है। इसी तरह एक और अपडेट ये सामने आई है कि रेजिस्टेंस फोर्सेस की जानिब से मिज़ाइल लॉन्चरों के ज़रिए इज़राइल के यफ्ता, एवियम और अलकोख के इलाक़ों को टारगेट किया गया, उस पर हमला किया गया और बाज़ाब्ता इन लोगों ने मिज़ाइल लॉन्चर्स की तस्वीरें और वीडियो भी शेयर की है कि किस तरह मिज़ाइल लॉन्चर का इस्तेमाल करके इन लोगों ने यफ्ता, एवियम और अलकोख जैसे इज़राइली इलाक़ों को टारगेट किया है, जिसको आप मकबूजा फ़लस्तीन कह सकते हैं। एक और अपडेट ये सामने आई है जिसमें कहा गया कि नासिर सलाहुद्दीन ब्रिगेड की जानिब से नॉर्थ गज़ा की पट्टी में इज़राइली दुश्मन की गाड़ियों और फ़ौजियों के ठिकानों पर 107 mm रॉकेट सेलों से बमबारी की गई है, उसकी वीडियोस भी बाज़ाब्ता इन लोगों ने शेयर की है। उसके अलावा एक और अपडेट है कि अल-कुद्स ब्रिगेड ने कहा कि उनके, और ये कल की अपडेट है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, कि कल भी अल-कुद्स ब्रिगेड के लड़ाकों ने कहा कि जब वो मैदान जंग से वापस लौट रहे तो उन लोगों ने कहा कि आज उन लोगों ने इज़राइल के कई बुलडोज़र को तबाह किया है, गाइडेड मिज़ाइल से हमला किया है, इज़राइल की एक फ़ौजी यूनिट पर इन लोगों ने हमला किया। उसके अलावा कल के अपडेट ये भी है कि एक पेचीदा ऑपरेशन में अल-क़स्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इज़राइली फ़ौजियों के एक जहाज़ को अल-यासीन 105 के शील्ड से निशाना बनाया और एक घर को भी निशाना बनाया, जिसके अंदर 12 फ़ौजियों को TBG शेल से रोका गया था, जिससे वह हलाक हो गया और ज़ख्मी हो गया। उसके अलावा 3 फ़ौजियों के एक मरकावा टैंक की तरफ फ़रार होने के दौरान गज़ा की पट्टी से नॉर्थ में जबालिया के इलाके में उसे भी एक बड़े धमाका खेज़ आले से निशाना बनाया गया। यानी जो इज़राइल का मरकावा टैंक था उस पर इज़राइल के 3-4 आर्मी सवार थे, मौजूद थे। इन लोगों ने उस मरकावा टैंक को निशाना बनाया और जब इज़राइली आर्मी ने भागने की या छुपने की कोशिश की तब इज़राइली आर्मी को भी इन लोगों ने निशाना बनाया और 3 इज़राइली आर्मी को कल भी इन लोगों ने हलाक किया। उसके अलावा अल-अक़सा शुहदा ब्रिगेड ने भी एक वीडियो शेयर की है जिसमें दिखाया जा रहा है कि 107 मिज़ाइलों से नेटाज़रम महवर में जो इज़राइली आर्मी एक तरह से तैनात है, अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, तो उस पर इन लोगों ने बाज़ाब्ता बमबारी कर दी। अब इन लोगों की हिम्मत और हौसले को देखिए कि 100 कदम के फासले पर इज़राइल की पूरी यूनिट है, इज़राइल का पूरा कैंप है और अल-क़स्साम ब्रिगेड के लड़ाके, मुख्तलिफ़ मुजाहिदीन के जो ग्रुप के लड़ाके हैं वो सामने आते हैं और इन पर हमला कर रहे हैं। ज़रा बराबर उनके अंदर डर नहीं है, खौफ नहीं है। इसके अलावा अल-अक़सा ब्रिगेड की तरफ से एक और अपडेट सामने आई जिसमें कहा जा रहा है कि फ्रीडम फाइटर्स ने जौहर अर्दक के इलाकों में इज़राइली फ़ौज के कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर पर मुख्तसर फासले तक मार करने वाले 105 क्लेबीज़ मिज़ाइलों से बमबारी की है, उसकी भी वीडियो बाज़ाब्ता शेयर की है। इसी तरह गज़ा के जबालिया के ईस्ट में अल-यासीन 105 के शेल से सहयूनी अशराज़ीद के फ़ौजी जहाज़ को इन लोगों ने निशाना बनाया। इसी तरह एक और अपडेट है कि इन लोगों ने रफ़ा के ईस्ट में कलीज मशरक़ में अबू जराद स्टेशन के आसपास इज़राइली आर्मी के कमांड एंड कंट्रोल पोजीशंस और ठिकानों पर 107 मिज़ाइल सेलों से बमबारी की है। एक और वीडियो इन लोगों ने जारी की जिसमें देखा जा रहा है कि जो रेजिस्टेंस फोर्सेस है उनकी तरफ से शरागा अड्डे, कैंप एलियाकीम और एन शमर अड्डे को मिज़ाइल से निशाना बनाया गया और ड्रोन हमलों के जो मुश्तरका ऑपरेशन के साथ निशाना बनाएगा, उसकी वीडियो इन लोगों ने शेयर की है। तो जो रेजिस्टेंस फोर्सेस है गज़ा पट्टी में, इन लोगों ने बाज़ाब्ता मिज़ाइल से हमला किया इज़राइल के शरागा अड्डे, कैंप एलियाकीम और एन शेमर अड्डे को, और उसकी वीडियो भी बाज़ाब्ता इन लोगों ने शेयर की कि इस तरह इन लोगों ने निशाना बनाया। एक और अपडेट है कि शहीद अबू अली मुस्तफ़ा ब्रिगेड के साथ मिलकर जौहर अर्दक के इलाके में अल-कुद्स ब्रिगेड ने इज़राइली आर्मी के कई ठिकानों पर बमबारी की और उसकी वीडियो इन लोगों ने शेयर की है। इसी तरह अल-क़स्साम ब्रिगेड ने नॉर्थ गज़ा के पट्टी में जबालिया के मशरक़ में यानी कह लीजिए ईस्ट में एक इज़राइली हमर जीप को RPG शील्ड से निशाना बनाया। एक और अपडेट है अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से जिसमें कहा गया कि नॉर्थ गज़ा की पट्टी में जबालिया कैंप के मगरिब में सिविल डिफेंस के सामने एक इज़राइली जहाज़ को एंट्री आर्म मिज़ाइल से निशाना बनाया गया। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने नॉर्थ गज़ा की पट्टी में जबालिया के मगरिब में 2 बड़े धमाका खेज़ आलात से सहयूनी मरकावा टैंक को भी तबाह कर दिया। तो देखिए अल-क़स्साम ब्रिगेड सहयूनी मरकावा टैंक को तबाह कर रहे हैं, जहाज़ों पर भी ये लोग अटैक कर रहे हैं और जहाज़ों को नीचे गिरा रहे हैं, तो कहीं भी ये लोग पीछे नहीं हटे हैं। अल-कुद्स ब्रिगेड के हवाले से एक और अपडेट है कि इनके लोगों ने जबालिया के मशरक़ में कब्रिस्तान का जो इलाका है उसके आसपास कोयले के ब्रिंज में एक इज़राइली गाड़ी घुसने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन वहाँ इन लोगों ने पहले से जाल बिछाया, वहाँ पहले से एक गड्ढा खन करके इन लोगों ने बम रख दिया था, और जैसे ही इजरायली गाड़ी वहाँ पर गुजरती है, धमाका में वो पूरी इजरायली गाड़ी जलकर खाक हो जाती है। इसी तरह की एक और अपडेट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि अल-कुद्स ब्रिगेड के मिलिट्री मीडिया ऑफिशियल ने ये दावा किया है कि तलकरम बटालियन में हमारे मुजाहिदीन ने इजरायली अफवाज की सफ़ों और तलकरम के नूर शम्स कैम्प में घुसने वाली गाड़ियों को घात लगाकर निशाना बनाया, और पहले से वहाँ रखे गए मुख्तलिफ बम बारूद को धमाका का इस्तेमाल किया गया और धमाका खेज़ मवाद से उसको उड़ा दिया गया, और जो इजरायली फ़ौज थी उसके साथ बराह रास्त झड़प हुई, दोनों तरफ से अटैक हुआ। इसके अलावा एक और अपडेट है कि अल-कुद्स ब्रिगेड तलकरम ब्रिगेड में ने बताया कि नूर शम्स कैंप के मनशिया महवर में टाइगर ट्रूप्स कैरियर में धमाका खेज़ डिवाइस को उड़ा दिया गया और उसके अरकान के साथ झड़प हुई। तो दोनों तरफ से अपडेट सामने आई है, और इस तरह की लगातार जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही है। और सबसे अहम बात है कि 392 दिन हो गए हैं, और इन 392 दिनों में इसराइल ने गज़ा पट्टी को चारों तरफ से घेर लिया है। गज़ा पट्टी में हर जगह इजरायली आर्मी मौजूद है। बार बार लोग ये सवाल कर रहे हैं कि गज़ा पट्टी की सूरत हाल क्या है, सिचुएशन क्या है, जंग किस तरह हो रही। तो समझिए जंग नहीं बल्कि एक तरफ का हमला। इस पूरी सिचुएशन को आप समझिए कि गज़ा पट्टी 40 किलोमीटर का एक इलाका है, एक लंबी सी पट्टी है। उसके 3 तरफ इजराइल मौजूद है जो मकबूजा फ़लस्तीन है, और उसका थोड़ा सा एरिया मिस्र से मिलता है, बाकी एक तरफ उसके समंदर है। और इस गज़ा पट्टी को पहले से ओपन जेल कहा जाता था, अब गज़ा पट्टी में इजरायली आर्मी आ चुकी है, हर जगह इजरायली आर्मी पहुंच चुकी है, और हर 500 या 400 मीटर के फासले में इजरायली आर्मी ने या इजराइल ने अपना एक आर्मी कैंप बना रखा है। जगह जगह इजराइल की गाड़ी वहाँ घूम रही है, दिख रही है। जैसे आप देख लीजिए, मैं एक सड़क पर चल रहा हूँ गाड़ी से, तो यहाँ हर जगह आपको लोग नज़र आएंगे, गाड़ी नज़र आएगी। तो उसी तरह वहाँ इजरायली आर्मी हर जगह नज़र आती है। या कभी अगर आप कश्मीर गए हों तो कश्मीर के जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ जाएंगे तो हर 1 किलोमीटर के इलाक़ा पर आपको आर्मी मिलेगी। कुछ इलाक़ों के फासले पर आर्मी का कैंप बना हुआ है। मतलब हर जगह सड़कों पर आपको आर्मी दिखेगी। जैसे मैं जमशेदपुर में हूँ तो यहाँ कहीं भी पुलिस हमें नहीं दिख रही है, लेकिन कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ आर्मी दिखेगी, पुलिस भी दिखेगी। एक तरह निगरानी की जाती है। फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है इससे 50 गुना ज़्यादा है। फ़लस्तीन में यानी गज़ा पट्टी में हर 200 मीटर के फासला पर आर्मी खड़ी है, 500 मीटर या 400 मीटर के फासला पर इजरायली आर्मी का कैंप बना हुआ है, उनके टैंक घूम रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ घूम रही हैं, सारी चीज़ें चल रही है। बड़े बड़े घरों को इजरायली आर्मी ने फ़ौजी कैंप में तब्दील कर रखा है। इन सब के दरमियान ऐसी सिचुएशन और सूरत में हमास के लड़ाके इजरायली आर्मी पर हमला कर रहे हैं, उन पर अटैक कर रहे हैं, उनके जहाज़ को मार रहे हैं, उनको निशाना बना रहे हैं, उनके साथ झड़प कर रहे हैं। और इन लोगों ने जिम्मेदारी निभाते हुए 100 से ज़्यादा होस्टेज को अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। इजराइल की एजेंसी वहाँ तक नहीं पहुँच रही, इजराइल की आर्मी वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, और ये सब भी उसी के दरमियान रह रहे हैं, और इजराइल इन पर काबू पाने में नाकाम है। ये वहाँ की हकीकी सूरत हाल है, सही सिचुएशन है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमास के लड़ाके किस तरह बहादुर हैं, हिम्मत वाले हैं, जो मुकाबला कर रहे हैं और सारी चीज़ों की अपडेट भी दे रहे हैं, वो वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, बता रहे हैं। क्योंकि जब ये कहा जाता है कि इजराइल ली आर्मी को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना है, हमास के लड़ाके हमला कर रहे हैं गज़ा पट्टी में, तो पूरी दुनिया इस बात को नहीं समझती है, या वो समझती है कि सिर्फ इजराइल ताकतवर है, हमास ख़त्म हो गया तो हमास वाले इसीलिए शुरू से वीडियोज़ रिकॉर्ड करके बताते हैं कि देखो हम इस तरह हमला कर रहे हैं और हमारे अंदर सलाहियत है, हम मस्जिद अक़सा के लिए हर तरह की कुर्बानी दे रहे हैं। खुद इंडिया में बहुत सारे मुसलमानों को लगता है कि नहीं, सिर्फ इजराइल मार रहा है, हमास वाले के अंदर तो रेजिस्टेंस की भी उस मुकाबला करने की भी शहादत जो हिम्मत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, इनके अंदर हिम्मत है, ये रेजिस्टेंस कर रहे हैं, और इजराइल का पूरा कब्ज़ा हो जाने के बावजूद ये लोग हिम्मत नहीं हार रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। और झारखंड में मैं मौजूद हूँ, तो यहाँ के हवाले से अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिए, मैं लाइव आकर बताने की कोशिश करूँगा। मिल्क टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।